हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। कॉपी और पेन ले लें और शुरू करते हैं आज की रीजनिंग की क्लास। रीजनिंग की क्लास में हम देखेंगे आज आकृति निर्माण का। ठीक है, आकृति निर्माण का। अब इस आकृति निर्माण में हमने एक एक प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से देखना है। आपने अपने आंसर्स को बताते जाना है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने आंसर्स बताइए। ठीक है, चलो इसको जूम कर लेते हैं। ठीक है, तो ओके, अब हमारा ऑलमोस्ट ये जूम हो गया है। ओके, चलो करते हैं। तो पहला प्रश्न है बच्चों, पहले प्रश्न में देखिए यहाँ पर सेमी सर्कल दिया गया है। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट है। अब यहाँ से देखिए इसी को ही इन्होंने क्या कर दिया है, उल्टा कर दिया और यहाँ से शुरू कर दिया। अब यहाँ पर जो कंप्लीट इसका फिगर करेगा वो है ये वाला। तो ये वाला इस तरफ को है, ये तो बाहर हो गया। ये वाला पूरा कर रहा है, इसको अभी सही करके ले लेते हैं। ये तो हाफ है, ये भी बाहर हो गया और ये बिल्कुल अपोजिट है, ये बिल्कुल बाहर हो गया। तो राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में देखिए 1 प्लस, यहाँ 2 प्लस, यहाँ 3 प्लस। अब यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा जो इतनी आकृति यहाँ से ऊपर जाएगा और बाकी 1 2 3 4 आने चाहिए। 1 2 3 4। तो देखिए ये वाला इस तरफ जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं, बाहर हो गया। ये वाला भी बाहर हो गया क्योंकि इस तरफ को नहीं है, ये हमारा थोड़ा ऊपर आना चाहिए, तो ये भी बाहर हो गया। हाँ जी, सी देखिए, सी जा रहा है ऐसा। ठीक है, तो सी वाला पोर्शन ये ऐसा दिखा रहा है, तो अभी तक सी सही है। हाँ जी, डी देखिए, डी हो सकता था पर यहाँ पर ऑप्शन ए प्लस 3 ही है, तो हमारा ये भी बाहर हो गया। तो राइट आंसर होगा हमारा क्या, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 3 में देखिए कि यहाँ पर अंदर एक क्या बनाया गया है, एक स्क्वायर है पर स्क्वायर पूरा नहीं है। यहाँ पर एक लाइन आएगी ऐसी बिल्कुल इस कोने से इस कोने तक। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन ए में है। ठीक है, अब इसको सही करते हैं। ये बिल्कुल इस तरफ है, ये बाहर है, ये यहाँ है, ये भी बाहर है, ये तो ट्राइंगल, ये तो बाहर ही है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन ए। तो आपने अपना अपना क्वेश्चंस को नोट करते जाना है कि 20 आउट ऑफ 20 किसका स्कोर रहेगा, देखते हैं कमेंट बॉक्स में बता के। आगे देखिए प्रश्न नंबर 4। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 में हमारा आकृति निर्माण 1 2 3 ये पैटर्न ये दिया गया है। तो हमारा ऐसे रहेगा, एक ऐसे रहेगा, फिर ये ऐसे रहेगा, तो ये और ये इस प्रकार का रहेगा। तो देखिए ये ऑप्शन ए स्टडी करते हैं। तो ऑप्शन ए में तो ऊपर की तरफ दिया गया नहीं है। ऑप्शन बी में हाँ इस तरफ इससे मिलती आकृति है, तो अभी ऑप्शन ए को बी को हम ले लेते हैं। ऑप्शन सी भी बाहर हो गया क्योंकि ये आकृति इस तरफ को दी गई है। ऑप्शन डी ये भी बाहर हो गया, तो राइट आंसर क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन बी। आई होप आपका आंसर बिल्कुल मैच कर रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 को देखिए। प्रश्न नंबर 5 में है एक पैटर्न दिया गया है। ठीक है बच्चों, ये इस प्रकार का एक पैटर्न है। तो हमने सेम पैटर्न ऐसा बनाना है, ऐसा और लाइक दिस। ठीक है बच्चों, और इसको हाफ से हमने ऐसा कर देना है। तो देखिए कौन सा है और किस प्रकार से ये करता है। ऑप्शन ए में देखिए, क्या ऑप्शन ए ऐसा है, हाँ ऑप्शन ए तो ऐसा है, देखते हैं। ऑप्शन बी ये अपोजिट है, तो ये नहीं है। ऑप्शन सी ऐसे करके है, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन डी इस तरीके का दिया गया है, तो ये भी नहीं है। तो राइट आंसर हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 6। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 को आपने ध्यान से देखना है कि इसमें क्या किस प्रकार से दिया गया है। ठीक है, अब इस आकृति में निर्माण होगा इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, फिर एक लाइन यहाँ आ जाएगी। ठीक है, और क्या है इसमें, और इसको बीच में दिया गया है लाइक दैट। ओके, तो यहाँ पर एक क्या दिया गया है, सर्कल दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो इस सर्कल के नीचे एक और लाइन दी गई है और उसको फिर यहाँ से अटैच कर दिया गया है। मतलब इस प्रकार का फिगर हमारा कहाँ बनेगा। ठीक है, यहाँ पर ये डॉट्स भी हमारे क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ एक डॉट्स आएगा इस तरफ को, तो ऑप्शन ए में देखिए डॉट यहाँ है तो बाहर है। ठीक है, यहाँ 2 डॉट है तो बाहर है। ठीक है, ये 2 डॉट है तो ये बाहर है। ठीक है, ऑप्शन सी में देखिए, तो ऑप्शन सी में हमारा जो ऑप्शन रहेगा, ये डॉट इस तरफ को है तो ये भी बाहर है। ठीक है, ओके, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन डी सही होना चाहिए। ठीक है बच्चों, क्या होना चाहिए, ऑप्शन डी सही होना चाहिए। पर मुझे लग रहा है कि इसके सारे ही ऑप्शन गलत दिए गए हैं। ठीक है, सारे ही ऑप्शन गलत दिए गए। ये जो है ये यहाँ पर हाँ नहीं, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ठीक है, ऐसे
ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ, तो ऑप्शन डी सही है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न नंबर 7 में क्या रहेगा, देखिए, तो पहले तो इसको ऐसे घुमा देते हैं जैसा ये पैटर्न है, फिर यहाँ से एक लाइन दे दी, ठीक है, फिर अब इसको ऐसे ऐसे हम कर देते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार की आकृति कौन सी है, देखिए, तो ये तो नहीं है। ठीक है बच्चों, ये नहीं है, तो ये बाहर हो गया ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, अच्छा यहाँ एक और ये भी दिया गया है बच्चों, इसका भी आपने ध्यान रखना है। ऑप्शन बी में पैटर्न ऐसा है, ठीक है, ये बिल्कुल है, इसके साथ है ये, हाँ, तो अभी ऑप्शन बी को हम कंसिडर करेंगे। ऑप्शन सी नहीं है, ठीक है, ऑप्शन सी नहीं है क्योंकि ये सर्कल, हाफ सर्कल इस तरफ को दिया गया, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन डी में इस तरफ को है, ये भी नहीं है। हमें कैसा चाहिए, हमें इस तरफ वाला चाहिए, तो यानी कि ऑप्शन बी रहेगा प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर। देखिए, जवाहर नवोदय में 2022 में पूछा गया है, ये भी 22 में पूछा गया था। इस प्रकार की आकृति आपसे पूछी जा रही है, तो आपने ध्यान से देना है, ईजीएस्ट सेक्शन रहता है ये। प्रश्न नंबर 8 को पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लेंगे, थोड़ा सा इसको डार्क कर देंगे, ऐसी हमने एक आकृति बनानी है। फिर हमारी एक आकृति ये है, इसको हमने थोड़ा सा ऐसे कर दिया। अच्छा, इसमें लाइनिंग दी गई है, ठीक है, तो इस प्रकार का जो फिगर है वो कहाँ बन रहा है हमारा, देखिए, तो यहाँ पर ये वाला जो एज है वो रेडिश ब्लैक, डार्क कलर ब्लैक है, तो यहाँ पर है, तो इसको अभी कंसिडर करेंगे। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर एज में नहीं है, तो ये बाहर हो गया। यहाँ पर होना चाहिए, ये भी बाहर हो गया। यहाँ पर होना चाहिए, तो ये यहाँ पर है, ठीक है, इसको अभी कंसिडर करेंगे। पर अगला देखते हैं, अगला इसमें ये वाला पैटर्न दिया गया है ऐसे, ठीक है, तो ऑप्शन डी में देखिए, ऑप्शन डी में भी ये पैटर्न दिया गया है, इसमें लाइनिंग दी गई है, इसमें उल्टी लाइनिंग दी गई है, ठीक है, ये उल्टी है, और इसमें साथ में एक और लाइन दिया गया, तो ये भी बाहर हो गया। तो राइट आंसर क्या रहेगा हमारा? ऑप्शन ए। चलिए अगला देखिए, अगला है हमारा प्रश्न नंबर 9। तो प्रश्न नंबर 9 इस प्रकार से है, ठीक है, एक ये ऐसे दिया गया है, दूसरा लाइन हमारा ऐसे आएगा, ठीक है। तो स्टडी करते हैं प्रश्न नंबर 9 के ऑप्शन ए को। तो इस प्रकार से होना चाहिए, बाहर हो गया, यहाँ भी नहीं है, ये भी बाहर हो गया, यहाँ है, बिल्कुल है, ठीक है, इस प्रकार से है ये, ओके, और हमारा एक छोटा सा शॉर्ट भी है, अभी ये ठीक है। अब इसको देखते हैं, अब देखते हैं ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में भी ये दिया गया है, पर यहाँ पर इसको क्रॉस किया गया है, यानी कि ये भी ऑप्शन सही नहीं है, तो राइट आंसर रहेगा हमारा 9 का सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 10, ठीक है, तो ये हमारा मीना कोचिंग करके संस्थान है। आप अगर जेएनवी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल को देख सकते हैं, सब्सक्राइब जरूर करें, और आगे जो भी आपका बच्चा पढ़ रहा है, पेरेंट्स देख रहा है, तो वो भी आगे इसको शेयर करें। चलिए प्रश्न नंबर बढ़ते हैं 10। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 में देखिए, पहले तो इसको सर्कल को पूरा कर देते हैं, ठीक है, सर्कल को कर दिया हमने पूरा, ठीक है फ्रेंड बच्चों, ओके। अब देखिए इसके साथ क्या है कि इसका एक अलाइनमेंट ऐसे करके दिया गया है, ठीक है, इसका भी एक अलाइनमेंट ऐसे करके दिया गया है, ठीक है, दूसरा ये इस प्रकार से है और एज में इन्होंने ऐसे दिया गया है, ठीक है। तो अब देखिए ये इस प्रकार का जो आकृति है वो कहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है, नहीं, यहाँ नहीं बन रही है। यहाँ देखिए, यहाँ ये तो है, पर यहाँ पर ये क्रॉस्ड है, ये क्रॉस है, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी में क्या दिया गया है, ये ऐसे है, बिल्कुल ठीक है, ये ऐसा होना चाहिए, ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है, ओके, इसको हमने क्रॉस नहीं किया है, हाँ, ये ऐसे है, ठीक है, तो ये भी ठीक है, बट यहाँ पर ये यहाँ से कोलाइन होना चाहिए। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन डी, तो ये ऐसे है, बिल्कुल आकृति में है, पूरी सीधी लाइन दी गई है, तो यहाँ पर भी पूरी सीधी लाइन है, हाफ यहाँ कर रखा है और अटैच्ड कर रखा है, तो राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? ऑप्शन डी। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों कि किस किस के कितने कितने मार्क्स बनते हैं। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 11। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 11 को पढ़ते हैं। आप अपना पेन कॉपी साथ में रखें और साथ साथ में सॉल्व करते जाएं। देखिए, ओके, अब हमने यहाँ मैच करना है कि बीच में एक सर्कल दिया गया है, तो पहले सर्कल बना लेते हैं, ठीक, यहाँ गुणा है तो यहाँ भी गुणा है, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस है, और यहाँ डिवाइड है तो यहाँ भी डिवाइड आना चाहिए। अब देखना है हमने, यहाँ गुणा है, गुणा यहाँ भी है, यहाँ प्लस है, पर यहाँ पर माइनस की जगह क्या है? डिवाइड, तो ये बाहर हो गया। चलिए यहाँ गुणा है
प्रश्नाकृति में भी गुणा है, यहाँ प्लस है प्रश्नाकृति में प्लस है, यहाँ माइनस है प्रश्नाकृति में माइनस, यहाँ डिवाइड है। तो बच्चों ये तो हम अभी ले लेते हैं इसको, ठीक है। दूसरा, यहाँ गुणा होना चाहिए, यहाँ माइनस है तो ये बाहर हो गया। यहाँ गुणा है, यहाँ प्लस होना चाहिए, पर यहाँ प्लस होना चाहिए, यहाँ पे क्या है गुणा है तो गलत। तो ऑप्शन बी, सी और डी तो हो गए गलत। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। ठीक है बच्चों, साथ साथ में करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, तब जाके थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होगा। ये वाला प्रश्न देखिए 2021 में पूछा गया था। बच्चों एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगा, रीजनिंग में 40 आउट ऑफ 40, ठीक है, तो आपकी पॉसिबिलिटी है जेएनवी में जाने की। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में आकृति का ऐसे दिया गया है, ठीक है बच्चों, फिर यहाँ से ऐसे घुमा दिया है, इसको इस प्रकार से और फिर इस प्रकार से, यहाँ दो छोटे छोटे बिंदु दिए गए हैं। ठीक है, अब हमने देखना है कि ये कैसा है। ये तो ऊपर को है, बाहर हो गया, ये इस तरफ को है, ठीक है, ये इस तरफ को है, ठीक है, दो सर्कल छोटे छोटे हैं, ये ठीक है, ठीक है, तो ये तो अभी तक ठीक है। यहाँ देखिए ये ऐसे है, ठीक है, पर ये नहीं है, डॉट नहीं है, तो ये बाहर, ठीक है। यहाँ ये है पर प्रश्नाकृति में नहीं है। ये देखिए ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल छोटे छोटे डॉट्स दिए गए हैं, तो जबकि प्रश्नाकृति में नहीं है, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। चलिए अगला करते हैं, प्रश्न नंबर 13। ठीक है बच्चों, ठीक है, प्रश्न नंबर 13 आपने देख लिया होगा और आपने आइडिया भी एक लगा लिया होगा कि सर इसका तो हम डन ही करके रखेंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न आकृति की सारी फिगर्स एक बार देख लें। तो यहाँ क्या है, यहाँ पर एक क्रॉस कर दिया है इसने, ठीक है, यहाँ पर क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया है। यहाँ इस तरफ को, यहाँ इस तरफ को, यहाँ इस तरफ को होना चाहिए और यहाँ भी इस तरफ को, जैसा ये सब आकृतियों में इसने कर रखा है, सेम है। अब देखते हैं, अब यहाँ देखिए ये क्रॉस है पूरा, ठीक है, ये भी क्रॉस है पूरा, ये बाहर को, ये बाहर को, ये अंदर को कर दिया, जबकि प्रश्न आकृति में बाहर को है, ये भी अंदर को है, तो ये भी गया। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन बी, ये बाहर को है, ये बाहर को है, ये बाहर को है, ये बाहर को है, तो अभी तक तो ठीक है। आगे देखते हैं आंसर, ये बाहर, ये बाहर को, ये अंदर को आ गया, जबकि इसको ऐसे होना चाहिए था। ठीक है, तो ये भी बाहर हो गया। यहाँ देखिए ये बाहर, ये बाहर, ये बाहर की ओर, ये अंदर की ओर आ गया, इसी आकृति में अंदर को, तो ये भी बाहर हो गया। तो राइट आंसर रहेगा 13 का ऑप्शन बी। ठीक है बच्चों, चलिए अगला करते हैं, प्रश्न नंबर 14। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 देखिए, एक आकृति है, इसको लाइन कर दीजिए, लाइन कर दिया, यहाँ बिंदु 1 2 3 4, देखो यहाँ भी 1 2 3 4 है, यहाँ भी 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4 है। ठीक है, तो उसके बाद क्या किया इसने कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, चार बबल्स, हाफ बबल्स बनाए हैं, तो हम भी बना देते हैं 1 2 3 4। और एज में क्या बनाया है, ठीक है, एज में एक कोने में एक इस प्रकार की एक हाफ उसकी स्क्वायर की एक आकृति बनाई। अब देखते हैं हमारा ऐसा फिगर कहाँ बनता है। देखिए यहाँ पर इस तरफ को दिया गया है, ठीक है, ये इस तरफ को है, तो ये तो बाहर हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या किया है कि ये है, ये है, ये है, बिल्कुल ठीक है, डॉट बाहर की तरफ है, ठीक है, जबकि डॉट हमारे इस आकृति में अंदर की तरफ, ये भी बाहर हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ तो ये आना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि अंदर हमारे प्रश्न आकृति में ये नहीं है, तो ये भी बाहर हो गया। अब ऑप्शन डी देखिए, बिल्कुल सही है, लाइन है, ठीक है, हाफ बबल है, ठीक है, चार डॉट है और कोना एक स्क्वायर के, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। 2020 में फेज़ 1 में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 15। तो 15 में देखिए क्या है, ठीक है, 15 में देखिए क्या है, तो इसको हाफ कर दिया है ऐसे, ठीक है, यहाँ से भी क्या कर दिया है, हाफ कर दिया है ऐसे। अब इसने इसको डार्क कर दिया है बच्चों, ठीक है, क्या कर दिया है, डार्क कर दिया है। अब आपने देखना है कि कौन सी आकृति है जो इसको कंप्लीट करेगी। ठीक है, कौन सी आकृति है जो इसको कंप्लीट करेगी, तो देखिए ये यहाँ तो डॉट है, ये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये बीच में इस प्रकार से है, कोई ऐसा नहीं है, तो ये भी बाहर हो गया। ठीक है, अब ये देखिए ऐसा तो कुछ हमारी प्रश्न आकृति में दिया ही नहीं। आपने ध्यान से प्रश्न आकृति को भी आपने रीड आउट करना है और ऑप्शन आकृति को भी आपने, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन देखिए डी, तो ऑप्शन डी में हाफ सर्कल है, यहाँ भी हाफ सर्कल है, बीच में ये ब्लैकिश है, तो ठीक है, तो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी। जेएनवी 2020 फेज़ 1 में ये पूछा गया था। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 16। ठीक है,
16 में क्या किया है कि एक सीधी लाइन खींच रहा है, ये बिल्कुल सेंटर तक, ठीक है, जैसे ये आ रही है, ठीक है बच्चों, सीधी लाइन ये सेंटर तक खींच रहा है। यहाँ से ये बोल रहा है कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ऐसे इसने कुछ निर्माण किया है एक आकृति का, ठीक है बच्चों। तो हमने देखना है कि ऐसी कौन सी आकृति है। बाकी ये सारा डार्क आ जाएगा, ठीक है, ये डार्क आ जाएगा, इस तरफ वाला भी, ठीक है बच्चों, और इस तरफ वाला भी ये डार्क आ जाएगा हमारा। तो इसको हम डार्क कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये आकृति में कौन सा हमारा ऑप्शन सही रहेगा। पहले ऑप्शन ए देखते हैं। तो ये डार्क है, ये वाला भी डार्क है, बिल्कुल सेम फिगर है, तो अभी तक तो ये ठीक है। ये इस तरफ को डार्क आ गया है, नहीं है। ये इस तरफ को डार्क आ गया है, ये भी नहीं है। ये वाला डार्क आ गया है, ठीक है, तो ये भी नहीं। तो ऑप्शन ए राइट होगा हमारा, ठीक है। चलिए, तो प्रश्न नंबर 17, ठीक है, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 तो ईजी है, इसमें ज़्यादा कुछ करने का नहीं है। देखिए ऐसा बना दिया और इस सेंटर से, इस कॉर्नर से इस तरफ को ये कुछ ऐसा दे दिया है, ठीक है। तो ये देखिए, हाँ बिल्कुल ठीक है, पर ये ऐसा आना चाहिए, तो नहीं है। ये ठीक है, बिल्कुल ऐसे आना चाहिए, ये ठीक है, अभी तक ये ठीक है, ठीक है। ये ऐसे, पर ये सीधा सीधा है, ये मतलब ये लाइन यूँ घुमा रखी है थोड़ी सी, ठीक है, तो ये तो नहीं है। और ये है, ये आधा है, तो ये भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या रहेगा 17 का? ऑप्शन बी। जेएनबी 2020 फेज़ 2 में ये प्रश्न पूछा गया था। चलिए, तो आपने प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ठीक है बच्चों। चलिए, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 18, ठीक है। अब 18 में देखिए कि इसका पैटर्न और इसका पैटर्न, ठीक है, इसका पैटर्न और इसका पैटर्न क्या है। तो पैटर्न रहेगा आपका ऐसा, ठीक है। ये वाली साइड रहेगी लाइन वाली, ठीक है, यहाँ एक लाइन आएगी ऐसे 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 करके, ठीक है। और ये रहेगा डार्क जोन, ठीक है। तो ये वाला डार्क जोन रहेगा, क्योंकि यहाँ दिया गया है, फिर वाइट है, फिर यहाँ दिया गया है, फिर वाइट, ठीक है। अब यहाँ क्या है कि यहाँ डार्क दिया गया है, फिर लाइन है, फिर डार्क आएगा, फिर लाइन आएगी। तो देखिए इस प्रकार क्या करती, क्या ऑप्शन ए में है? ऑप्शन ए में नहीं है, ठीक है, ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन ए में नहीं। ऑप्शन बी में देखिए, ऑप्शन बी में यहाँ डार्क है, ठीक है, यहाँ लाइन है, अभी तक तो ये है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ है, यहाँ डार्क तो है जैसा ऑप्शन बी में, पर ये जो लाइन्स है ना, ये वर्टिकल दी गई है, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर, जबकि प्रश्नाकृति में ऐसे दी गई है। तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है बच्चों, ऑप्शन बी, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी, ठीक है। ओके, तो इसको आपने नोट कर लेना है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 19, ठीक है, प्रश्न नंबर 19 हमने ले लिया है। तो देखिए, इसको कोने से कोना मिला दिया, ठीक है, फिर इस लाइन को आगे कर दिया, अब इस लाइन को आगे कर दिया, अब आकृति हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमने सेम पैटर्न देखना है कि ऐसा फिगर हमारे कहाँ बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ बन रहा है, नहीं बन रहा है, यहाँ ऐसे है, ठीक है, पर ये लाइन आ गया ना बीच में, यहाँ पर ये लाइन नहीं है, तो ये भी नहीं है। ओके, नाउ ये देखिए, ये ऐसा है, तो ये नहीं है, ये तो ऑपोजिट हो गया। ऑप्शन डी को स्टडी करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन डी को अगर हम स्टडी करेंगे तो ये ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है, जैसा प्रश्नाकृति में ये यहाँ से जॉइंट किया हुआ है, ये ऐसा लाइक दिस। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी। और चलिए, अगला और हमारा लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, ठीक है, प्रश्न नंबर 20 हमारा लास्ट रहेगा। अब लास्ट में देखिए, ये थोड़ा सा है, टिपिकल सा है प्रश्न है, ठीक है, इस प्रकार से सर्कल कर दिया है। अब इसने बोला है कि एक लाइन यहाँ भी होनी चाहिए, जैसा इस तरफ को दिया गया, क्योंकि आपकी मैचिंग इस तरफ से होना चाहिए, ठीक है बच्चों। यहाँ 2 डॉट्स दिए गए हैं, तो इस प्रकार का आपका जो फिगर है वो कहाँ बन रहा है, ठीक है बच्चों, इस प्रकार का जो फिगर है वो कहाँ बन रहा है। तो यहाँ पर ये ऐसा है, ठीक है, लाइन है, ठीक है, 2 डॉट है, ठीक है, अभी तक तो ये ठीक है। यहाँ पर एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ, ये नहीं है। ऑप्शन सी देखिए, बिल्कुल सही है, पर जो डॉट है वो लाइन से ऊपर आ गए हैं, ठीक है, तो ये नहीं है। और ऑप्शन डी में तो डॉट यहाँ से गायब भी है, इसने कोने में लाया, तो ये तो है ही नहीं। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा आज का प्रश्न, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने घर पर प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, बाय।